देश में सीए को लेकर अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी। चुनावी वादे के तौर पर इसे सरकार लेकर आई है और गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान कि हम चुनाव से पहले सीए लागू करके रहेंगे, इससे उससे जोड़कर देखा जा रहा है। साफ तौर पर इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देखना भी बेहद ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले इसको लेकर आना, इसके तमाम नियम कायदे कानून पिछले कई सालों से तैयार ना हुआ और उसको ऐन चुनाव से पहले उसको लागू करके क्या सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश है। और जो लोग सीए को असंवैधानिक करार दे रहे हैं उनकी क्या दलीलें हैं, क्या उन दलीलों में कोई दम नहीं। दरअसल इस पूरी बहस के बीच में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल वो 2020 का वीडियो है, लेकिन इस वक्त वो सामने आना इस बात को दिखाता है कि कैसे सीए को लेकर उन्होंने अपनी दलीलें दी और इस वीडियो में तमाम चीजों को उन्होंने एक तरह से एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि क्यों सीए असंवैधानिक है। सीए पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ क्या सोचते हैं, सुनने लायक है। अभिनव बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये उनका करीब 4 साल पुराना वीडियो है, यानी लगभग 2020 का। साल 2020 में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और नागरिक संशोधन अधिनियम विषय पर अपना पेपर पढ़ा था। बेहद विस्तार से बातें रखी थी, दलील में बहुत सारी जानकारी दी थी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि सीए के जरिए मुसलमानों को छोड़कर क्या बाकी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, और फिर अगर धर्म के नाम पर ही आपको नागरिकता देनी है तो फिर उन लोगों का क्या जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अगर उनके साथ भेदभाव होता है, उन पर जुल्म होता है, उन पर ज्यादती होती है, तो क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। नास्तिक लोगों के लिए इसमें कोई प्रावधान क्यों नहीं है। क्या नास्तिक लोगों का किसी भी देश की नागरिकता से कोई संबंध नहीं, खासतौर पर भारत में उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं यहूदियों को लेकर क्या स्थिति है, यहूदियों को क्या नागरिकता देने पर भारत सरकार विचार नहीं कर रही है। क्या सोचकर कुछ धर्मों को शामिल किया गया है और कुछ को छोड़ दिया गया है। क्या यह सिर्फ चुनावी पॉलिटिक्स है? लग तो यही रहा है। सीजे चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का पूरा विश्लेषण कुछ सार्थक प्रश्न पूछता है। क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम मुस्लिम विरोधी और हिंदू समर्थक है? 2020 का थ्रोबैक, जब वकील और लेखक अभिनव चंद्रचूड़ ने सीए में भारत के बदलावों की आलोचना की और बताया कि बौद्धों और ईसाइयों के भी देश हैं, तो उन्हें नागरिकता क्यों। अभिनव चंद्रचूड़ को सुनिए तो पता चलता है उनकी दलीलों से कि कैसे 1947 में भारत के विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान और में बड़ी संख्या में लोग देश में आए। 1948 में दूसरी लहर माइग्रेशन की हुई, इसमें बहुत सारे मुसलमान वापस आने का फैसला कर चुके थे, जिसमें उन्हें अधिकांश पहले भारतीय थे वो वापस भारत आए। हालांकि इससे एक समस्या पैदा हुई क्योंकि इन लोगों की संपत्ति उन हिंदुओं और सिखों को आवंटित कर दी गई थी जो पहले देश में आ चुके थे। उन्हें खाली कराना, उनकी संपत्ति पर असली मालिकों को वापस करना एक विवादास्पद निर्णय होता जिससे दंगे होने की संभावना थी। तब यह निर्णय लिया गया कि एक परमिट प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसका मूल अर्थ यह है कि मुसलमानों को स्थायी निवास की अनुमति उस समय की प्रांतीय सरकार द्वारा वीटो की जा सकती है जहां उनकी संपत्ति है। जैसा कि उन्होंने अपने पूरे विश्लेषण में बताया कि यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदुओं और सिखों के पास जो प्रॉपर्टी है वो वापस लेना एक देश में माहौल को खराब करने वाली स्थिति बनती। 22,000 मुसलमानों में से केवल 2,000 को ही परमिट मिला था क्योंकि सरकार उन्हें परमिट देने के मामले में बहुत सख्त थी। अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह कानून की अधर्म निरपेक्षता पर बहुत प्रकाश डालता है क्योंकि भले ही संविधान में हिंदू, मुस्लिम और सिख जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह किसके प्रति पक्षपाती था। उन्होंने यह भी बताया कि यह परमिट केवल पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर लागू होता है, न कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले जो बांग्लादेश से, क्योंकि 16 मिलियन हिंदू इस क्षेत्र में रह गए और यदि वो वापस आना चाहते तो उनके लिए वापस आना कठिन होता। नागरिकता कानून में संशोधन में जो बातें हैं उस पर चंद्रचूड़ ने उन बातों का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह केवल सिलेक्टिव प्रोसेस है, पक्षपाती है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इस पर यहूदी, पारसी, नास्तिक जैसे लोगों को शामिल नहीं किया गया। कानून के साथ एक और समस्या यह है कि किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके माता पिता भी इस देश के नागरिक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह की दलीलों के साथ जब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर अभिनव चंद्रचूड़ अपनी दलीलें रख रहे हैं, तो फिर सरकार क्या इन दलीलों को जानती नहीं थी या समझती नहीं थी, या फिर सीए का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी एजेंडा और ध्रुवीकरण के लिए किया गया। बहरहाल अभिनव
चंद्रचूड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर है और इसे सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सार्थक विश्लेषण है, जिसे समझना होगा कि आखिर इस सीए के पीछे की राजनीति क्या है और क्यों लोग इसे असंवैधानिक बता रहे हैं।